हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कल यानी कि 9 तारीख को यहाँ पर जो भी परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ आंसर की प्रोविजनल आंसर की इस समय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आपने देखा कि जूनियर की जो परीक्षा हुई है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज की परीक्षा हुई, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स एंड साइंस, फिर इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है ये भी अपलोड की गई है। सोशल साइंस की प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर दोनों है, और साथ ही साथ लैंग्वेज के लिए जनरल स्टडीज़ एंड लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए यहाँ पर जो भाषा से संबंधित पेपर हुआ है उसका पूरा पेपर है, और उसकी ऑफिशियल आंसर की प्रोविजनल है ये, इसको भी यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। मतलब ये कि काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर निकले हैं उनके मुताबिक सोशल साइंस में मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा गया था ये काफ़ी टफ रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला पार्ट है वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज के अंतर्गत अंग्रेजी के 8 प्रश्न और हिंदी के कुल 22 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। और इसके बाद फिर जो दूसरा पार्ट होता है ये जनरल स्टडीज़ का है। ये बाइलिंगुअल पेपर ही पूछा जा रहा है, तो जनरल स्टडीज़ का पेपर है। और देन आफ्टर आपको जो है जो बाकी के प्रश्न हैं, तीसरा जो भाग है उसमें सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अभ्यर्थियों के मुताबिक यहाँ पर जो मॉडर्न साइंस है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो थोड़े टफ लेवल के पूछे गए थे। और अगर देखा जाए तो मतलब जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ के बारे में जो अभ्यर्थी बात कर रहे हैं उनके मुताबिक कट ऑफ जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न हैं, ठीक है, तो अभ्यर्थियों के मुताबिक हिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे गए हैं ये थोड़े टफ हैं, और इसी के आधार पर जो अभ्यर्थी हैं वो बात कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर जो है वो हाई लेवल का था। और कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था। फिलहाल तो क्वेश्चन पेपर आप खुद ही देख लीजिए, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर किस लेवल का था ये अपना अपना अनुभव होता है। जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए पेपर आसान होगा, जिसने पढ़ा हुआ नहीं है या जो आप पढ़ के जा रहे हैं वो आ गया एग्ज़ाम में तो पेपर आसान है, और जो पढ़ के आप गए हैं वो नहीं आया तो फिर भाई पेपर तो टफ़ है। लेकिन यहाँ पर फिर भी पेपर को मैं जो है मॉडरेट टू टफ में ही रखूँगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पढ़ना और मतलब कि ये सिलेबस में जो अगर शामिल हो रहा है तो इसको टफ ही माना जाएगा। लाइक एज ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो निश्चित रूप से टफ ही मांगना जाएगा। और अगर ये हो जाए कि दिल्ली चलो का अपना नारा कब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो ठीक है, कहाँ से दिया था ये भी ठीक है। विद्रोह वाला जो प्रश्न है ये भी ठीक है। और असहयोग आंदोलन का संकल्प किसने लिया था कांग्रेस सत्र में? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो प्रश्नों का जो लेवल है वो मतलब आसान प्रश्न भी हैं और कठिन प्रश्न भी हैं। तो यहाँ पर जो लोग सरल प्रश्नों को भी गलत कर रहे हैं तो वो लोग तो निश्चित रूप से मेरिट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन टफ जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो कठिन प्रश्न पूछे गए हैं, अगर उनको देखा जाए तो अगर उसमें जो लोग सही करके आ रहे हैं वही लोग लीड करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि अगर कोई अभ्यर्थी 65 प्लस पर है, मतलब कोई जो अभ्यर्थी है जो 65 प्लस पर है, तो वो ये मान के चल सकता है कि हाँ उसका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। फिलहाल कट ऑफ पर एक अलग से वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, क्योंकि एक बार पूरा डेटा यहाँ पर कलेक्ट करना ज़रूरी होता है कि कट ऑफ कितनी जा रही है। और अगर उसमें एक अच्छी खासी संख्या में अभ्यर्थी अपने कट ऑफ को बता देते हैं तो फिर प्रेडिक्शन करना आसान हो जाता है कि कट ऑफ कितनी तक रहेगी। तो फिलहाल तो अभी जो अनुमान है उसके मुताबिक जो कट ऑफ जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 70 जा रही है अभी तक जो अनुमान है। और बिहार में जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं जो शिक्षक, अगर उनके बारे में बात करें तो कट ऑफ जो है ये 60-65 तक ही जा रही है, ठीक है। तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 60-65 थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, 70 प्लस ही कट ऑफ जो है वो रहेगी। और उपस्थिति अच्छी खासी रही है, 96% अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए हैं। और पटना में कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, और अभी जो परीक्षा हुई है उसमें 6 से 8 तक ले सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके लिए क्वेश्चन पेपर और आंसर की ऑफिशियल आंसर की प्रोविजनल है ये वेबसाइट पर आ चुकी है। अभ्यर्थी जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और खैर भाषा विषय के जो सवाल थे वो अभ्यर्थियों को आसान लगे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रश्न पूछे गए थे वो अभ्यर्थियों को टफ लगे हैं। तो ये पूरी एनालिसिस है कल के एग्ज़ाम की।
और दूसरे चरण के लिए 555 केंद्रों पर परीक्षा हुई है। ऑल ओवर जो है 555 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बांका और औरंगाबाद से 3-3 धराए। शिक्षक भर्ती तीसरे दिन दूसरे के बदले परीक्षा देते 12 पकड़े गए। तो मतलब ये था कि ऐसे जो होनहार होते हैं वो हर जगह पहुंच जाते हैं अपना जलवा दिखाने के लिए, दूसरे की परीक्षा देने के लिए, और फिर पकड़े भी जाते हैं। 12 मुन्ना भाई पकड़े गए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में, और अब तक कुल 16 लोग इस प्रकार से पकड़े गए हैं। उपस्थिति जो है वो ठीक ठाक हो रही है, 95% उपस्थिति रही है। शनिवार को 3,11,300 छात्र जो है परीक्षा में भाग लेने थे, 95% उपस्थिति रही है। तो उपस्थिति में कोई कमी नहीं है। और आज 84,000 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे। तो आज भी परीक्षा जो है वो 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगी, और परीक्षा में 1 घंटे पहले तक प्रवेश होगा। 6ठी से 8वीं के अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की परीक्षा आज होनी है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पर तो खबर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है। 13 दिसंबर से प्रस्तावित परीक्षा की तिथि 8 जनवरी किए जाने पर भड़के छात्र, कुर्सियाँ तोड़कर आग के हवाले कर दी। परीक्षा की तारीख बदलने पर तोड़फोड़, आगजनी। तो 13 दिसंबर से प्रस्तावित परीक्षा की तिथि 8 जनवरी किए जाने पर छात्रों ने शनिवार को परिसर में तोड़फोड़, पथराव करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया। छात्रों ने पहले परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने और 15 जनवरी तक कॉलेज बंद करने का विरोध किया। देर शाम रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने जमा सैकड़ों छात्र कुर्सियां तोड़ने लगे। इसी दौरान कुछ छात्रों ने खिड़कियों पर भी पथराव किया। मतलब स्थिति जो थी वो थोड़ी सी बिगड़ने लगी। तोड़फोड़ और पथराव के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पर नैनी पुलिस और एसडीएम करछना मौके पर पहुंचे। ये जो पूरा मामला स्कूआउट्स का है, इसके बारे में कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्मचारियों को जो है वेतन न मिल पाने के कारण जो कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर थे, तो स्कूआउट्स को बंद कर दिया गया है। और ये भी कहा गया कि जो ज़मीन है स्कूआउट्स के पास उसको गिरवी रखकर कर्मचारियों का वेतन जो है वो दिया जाएगा। लेकिन कई घंटे हंगामे के बाद परीक्षा 8 जनवरी को कराए जाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि यूजीसी नैक का एक्रेडिटेशन काफ़ी पहले ख़त्म हो गया है, ऐसे में उनकी डिग्री की कोई वैधता नहीं है। फिलहाल वित्तीय जांच के लिए डीएम ने एक टीम का गठन कर दिया है। स्कूआउट्स में शिक्षक और कर्मचारियों के बकाये वेतन के भुगतान मामले में शनिवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में स्कूआउट्स प्रशासन की बैठक हुई। बैठक में स्कूआउट्स प्रशासन ने कहा कि खातों में पैसे कम हैं, ऐसे में छात्रों की फीस के पैसे से बकाया वेतन धीरे धीरे दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्कूआउट्स सोसाइटी अकाउंट और बैलेंस शीट की जांच के लिए कमेटी गठन की बात कही है। तो ये चल रहा है स्कूआउट्स में। स्कूआउट्स की स्थिति जो है फिलहाल तो बहुत ही डावाडोल लग रही है। तो दोस्तों, ये आज की न्यूज़ अपडेट है। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया करें। कम से कम एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर किया करें, क्योंकि इस चैनल को आपकी और आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। और फाइनली फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो मुश्किल आपकी थी वो यहाँ पर हल कर दी गई है। मई से लेकर आपको जो है नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर ये जो पीडीएफ है इसमें आपको डे वाइज सारे करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं रीडिंग टिप्स के साथ, यानी कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही यहाँ पर सारगर्भित तथ्यों को आपको दिया गया है। बिल्कुल इसको पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको करंट अफेयर अगर ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है इसका नोट्स तैयार करना, तो ये बिल्कुल रेडीमेड नोट्स है। आपको बस इसे डाउनलोड करना है और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। जिन लोगों को मोबाइल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है वो लोग बिल्कुल जाकर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मई से लेकर आज 26 नवंबर है, तो मई से लेकर 26 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।